नमस्कार साथियों, मैं बी एल डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो मुख्य रूप से साइंस लैब असिस्टेंट की बेस्ट बुक से संबंधित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो साथी हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि सर लैब असिस्टेंट की भर्ती नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है और हम लगातार स्टडी कर रहे हैं और डीमोटिवेट हो रहे हैं। क्या करें? इस भ्रम से या इस डीमोटिवेट एनर्जी से या नेगेटिव एनर्जी से जो थिंकिंग आती है आपके, उसको दूर कैसे हटाएं। तो इसको मैं आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं या शेयर करना चाहता हूं। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है। तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है। तू घरवालों की आस है, तू उनकी उम्मीदों की सांस है। तू घरवालों की आस है, तू उनकी उम्मीदों की सांस है। इसको यूं ही नहीं जाया करना है, तुझे सफलता के लिए लड़ना है। इनको यूं ही नहीं जाया करना है, तुझे सफलता के लिए लड़ना है। तो साथियों, घर वालों की जो उम्मीद है उनको खरा करने के लिए लगातार सफलता के रास्ते पे चलना है और मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। ठीक है, लड़ना पड़ेगा सफलता के लिए, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर सफलता प्राप्त होगी। इसलिए डिमोटिवेट मत होइए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, नए जोश के साथ में लगातार प्रतिदिन अधिक से अधिक का आपका स्टडी मटेरियल है वो रिवीजन में लाइए, इसको पूरा करिए। आज का ये मुख्य रूप से वीडियो रहने वाला है, आपको पता है लैब असिस्टेंट 2025 में साइंस में सिलेक्शन वाली सबसे बढ़िया बेस्ट बुक थ्योरी की और एमसीक्यू की कौन सी है? लैब असिस्टेंट द्वारा लिखी गई बुक है। अब इसमें देख दिया, क्योंकि ये बुक मैंने ही बनाई है। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट चयनी टीम के द्वारा ये तैयार की गई 2 बुक है, यानी कि मैंने ही तैयार की, ऐसे मानो आप। पूरी 2 बुक तैयार की है, जिसमें पहली बुक है। अब 2 बुक बनाने का काम कहाँ पड़ा? क्योंकि थ्योरी की अलग और एमसीक्यू अलग इसलिए बनाए क्योंकि फिर वो बहुत ही बड़ी हो जाती है बुक, इसलिए 2 इसके पार्ट बना लिए। तो पहली जो बुक है ना वो जैसे आप प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, लैब असिस्टेंट साइंस भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर देख सकते हो, पेपर सेकंड के लिए थ्योरी बुक है और दूसरी है पेपर सेकंड के लिए एमसीक्यू बुक, जो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनका पूरा समावेश है और सिलेबस के आधार पे है। और इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट पेज पे आपको इस तरीके से बुक का, अब यहाँ पर कुछ एक डेमो दे रखा है मेरे, जो थ्योरी की बुक है उसका भी डेमो है, और यानी कि किस तरीके से इसके अंदर कंटेंट है उसका समावेश किया गया है। तो देख सकते हैं आप, जो पहला पृष्ठ है ना किताब का वो इस तरीके का है। ठीक है, थ्योरी बुक का है ये। उसके बाद में दूसरा पृष्ठ है जिसमें मेरी तरफ से कुछ यहाँ पर टिप्स लिखे हुए हैं या बुक के बारे में लिखा हुआ है, और फिर तीसरा पेज आता है जिसमें सिलेबस इंडेक्स दिया हुआ है। इस सिलेबस इंडेक्स में क्या है? जो भी टॉपिक है लैब असिस्टेंट के सिलेबस में क्रमवार, जो सिलेबस में जिस तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया उस तरीके से क्रमवार दिया हुआ है। जैसे ये टॉपिक है जीव विज्ञान यानी कि बॉटनी का है, तो इसमें पहला जो चैप्टर दिया हुआ है शैवाल है, कवक है, सहवाग है यानी कि लाइकेन है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट वगैरह ये है। तो ये 5 नंबर पेज से स्टार्ट होता है, यहाँ पर पेज नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा एक लिंक, जो गूगल ड्राइव होता है उसका, वहाँ पर आपको इसकी डेमो की पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आगे अब देखो इसमें क्या क्या खासियत है, वीडियो पूरा देखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब का यहाँ पर लगभग दिया हुआ है, लगभग क्या पूरा ही दिया हुआ। फिर ये स्टार्ट होता है थ्योरी का, बॉटनी का पहला चैप्टर। ठीक है, जिसमें शैवाल, कवक, लाइकेन, पादप जगत, यानी कि इसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सब इसमें आ गया। ठीक है, तो शैवाल सबसे पहला है, वो शैवाल है, यानी कि सबसे पहले शैवाल के बारे में पूरा लिखा हुआ है। फिर कवक के बारे में भी लिखा हुआ है, फिर लाइकेन और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह सब इसमें क्रमवार आ जाएगा।
अब देखो इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे घास काटा हुआ वगैरह, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि प्रत्येक जो बिंदु है ना वो एक तरीके का एक सवाल है, ठीक है। आपको इस तरीके से ये पूरा मिल जाएगा बुक में, ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हो ये सेम है, ठीक है। अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पूरा दिया हुआ है। अब जिस लेवल का आपको पढ़ना है ना वो पूरा इसमें दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी कोई बुक पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए आपको एक भी बुक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बुक आप पढ़ लोगे तो एक भी बुक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक इस जो बुक है ना इसमें आपको राजस्थान की जो पहले बुक चलती थी, जो आरबीएससी है और अभी वर्तमान में एनसीईआरटी चलती है, तो उन सभी का समावेश इसमें आपको मिल जाएगा, यानी कि बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मान लो कि 11वीं और 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की सारी बुकें, ठीक है, और एमसीक्यू के लिए अलग है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी मैंने पहले फिंगर टिप्स बताई थी, तो फिंगर टिप्स 3 आती हैं, लगभग 2500 के आसपास आती है, 2000 के आसपास आ जाती है। एक बुक आती है लगभग 600 या 700 में पहले मिलती थी, अब पता नहीं, तो 700 रुपये मान लो तो भी 2000 रुपये हो जाते हैं एमसीक्यू के लिए, ठीक है। और ऐसे अलग अलग बुक लाते हैं तो बहुत सारे आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होती है नीट के लिए होती है अलग से। जो लैब असिस्टेंट का लेवल है ना उस आधार पर लैब असिस्टेंट के लिए मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ और फिर काम करके ये बुक हैं वो तैयार की है। फिर जो पादप है आवर्त बीजी पादपों के आकार के जैसे, इसमें जड़, सिर्फ इसमें डेमो के लिए जड़ के बारे में दिया हुआ है, बाकी तना है जो लीफ वगैरह है उन सब का आपको बुक में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर जड़ के बारे में सिर्फ ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जड़ के बारे में हो गया, पूरा डायग्राम वगैरह सब तरीके से कंटेंट है वो व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप पढ़ लोगे ना, ये आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन है, रामबाण सॉल्यूशन है, इसको मान सकते हो, इससे बाहर कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और सिस्टमेटिक दिया, फालतू का कचरा दिया हुआ नहीं है, जो पढ़ो वो काम का पढ़ो, कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, बस बार बार पढ़ो उसी को, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। मैं अब जल्दी करूँगा वरना फिर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरा। उसके बाद में ये आ जाता है जूलॉजी। जूलॉजी में आप देखो यहाँ पर मैंने एक चैप्टर दिया है तीसरा, ठीक है। इसमें भी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, तीसरे में भी मैंने सिर्फ और सिर्फ मानव में जो पाचन तंत्र है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जो पीडीएफ आप देखोगे ना उसमें सिर्फ पाचन तंत्र दिया, श्वसन तंत्र उत्सर्जन तंत्र वो आपको बुक के अंदर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये डेमो पीडीएफ है वो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए इस तरीके से दिया हुआ है पूरा कंटेंट, जिसमें डायग्राम ऐड करना वगैरह सब सारा मैटर एक साथ में क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से आप देख सकते हो। और आगे हम कंटेंट यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो पूरा सही तरीके से, और डायग्राम वगैरह भी ऐड किया हुआ है यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो भी। अब देखो कभी कभी क्या है ना, कोई भी सवाल है वो सिलेबस से बाहर, ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं आते हैं, 4-5 सवाल 5-7 सवाल ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस दिए जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जिस चैप्टर के अंदर से सवाल पूछ रहे हैं ना, जैसे सवाल बनते हैं वो सारे इसमें ऐड किए गए, यानी कि जो नोट्स है ना वो सारा ऐड किया हुआ है इसमें। थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो भी इसमें है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है मानव जो तंत्रिका तंत्र, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डेमो नोट्स है इसके अंदर आपको मानव जो मस्तिष्क है ना इसके बारे में दिया हुआ है। मानव मस्तिष्क में जितना भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अग्र मस्तिष्क है, जो पश्चिम मस्तिष्क है, सारा इसमें। फिर आता है फिजिक्स, फिजिक्स में दंड जो पिंड गति के है इसके बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हो पूरा तरीके से ये सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। और आप आराम से देख सकते हैं इसके बारे में, ये देखो। अब फिर आता केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सिर्फ एक सॉल्यूशन का मैंने दिया है इसमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से कंटेंट है वो सिस्टमेटिक तरीके से ऐड किया हुआ है, आदर्श अनादर्श विलियन वगैरह ये हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
फिर आता है पेपर सेकंड के लिए जो MCQ PCB MCQ बुक। तो PCB MCQ बुक है ना, इसमें लगभग आपको 5500 प्लस MCQ मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज और वो भी लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं ना, उस टॉपिक के अनुसार ही आपको इसमें MCQ मिलेंगे। और मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन है वो पीछे रह गया है। अब उससे इर्द गिर्द जो सवाल बनते हैं ना, अब देखो जैसे मान लो कोई एक टॉपिक है, ठीक है, जैसे सवाल हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, उसके इर्द गिर्द कोई छोटा मोटा टॉपिक है ना, उससे भी कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सॉल्यूशन है, लेकिन जो बोटनी और जूलॉजी है, बोटनी और जूलॉजी है ना, उसके अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ही बड़ी बुक बन जाती है, इसलिए सॉल्यूशन इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। और नोट्स आधारित है, जो आपके बुक थ्योरी वाली बुक है उससे आधारित यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर पीछे जो आंसर की भी बनाई हुई है साथ साथ में, जैसे फंजाई है, फंजाई कंप्लीट हुई, फंजाई के 35 क्वेश्चन है, तो इसमें 35 क्वेश्चन के आंसर की बना दी लगती साथ में। और फिर उसके बाद में ये ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में 29 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिख दिया इसका। फिर टेरिडोफाइट आ गया। इस प्रकार से आवर्त बीजी अनावर्त बीजी सारों के आंसर की आ जाती है। फिर इसमें आप देखो ये पादप जगत हो गए। फिर आता जूलॉजी, जूलॉजी में सिर्फ जंतु जगत लिखा हुआ है, तो पोरीफेरस एप्लेटी हेलमंथीज तक का यहाँ पर सारे MCQ आ जाते हैं। ये बुक है ना वो इस टाइप की, ये देखो आप, ये मैंने बड़ी इसलिए की कि आपको दिखेगा नहीं सवाल, इसलिए उसको बड़ा कर दिया साइज। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन जितने बनते हैं ना वो सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने। फिर आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में ऊष्मागतिकी चैप्टर में जो सवाल हैं वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि इसमें सॉल्यूशन है पीछे। तो इसमें क्या है, ऊष्मागतिकी है, तो इसका आंसर की अलग बना दी। जैसे ऊष्मागतिकी प्रथम नियम वाला जो टॉपिक इसमें ऐड किया हुआ है, तो उसके 30 सवाल है, तो 30 सवाल की पहले आंसर की बना दी, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन बना दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूशन की जरूरत है वो सारा सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन है, बाकी बोटनी जूलॉजी में सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप ये टॉपिक दे सकते हैं पूरा। ये सॉल्यूशन आ गया इसमें। फिर आता केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में विलियन आ गया। तो विलियन में जितने भी सवाल बनते हैं, उसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल बनते हैं टॉपिक से संबंधित, जो लैब असिस्टेंट के कोर्स में दिया हुआ है, उसके इर्द गिर्द बनने वाले सारे सवाल इसमें ऐड किए हुए हैं। जैसे ये विलेयता है, तो विलेयता के जो भी सवाल बनते हैं यहाँ पर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे सांद्रता वाले, जो भी सांद्रता वाले सवाल है ना, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं, तो उनकी ये आंसर की हो गई। फिर इसके बाद में ये सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। इस प्रकार सॉल्यूशन हो गया ये कंप्लीट। आपको कोई समझ नहीं आया तो सॉल्यूशन देख लो, वरना आंसर की से मिलान कर लो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस साइंस में बहुत ही ज़रूरी है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस साइंस में कुछ भी नहीं है, आप समझ लेना। आप सोच रहे होंगे कि हम थ्योरी पढ़ लेंगे और साइंस में क्वेश्चन निकाल देंगे, सोचना भी मत कभी ज़िंदगी में, क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है जिस फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके अंदर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब इसमें देखो कि सर हमने वीडियो देख लिया, आपने सारा जो जानकारी है वो दे दी, अब ये बुक कैसे मंगाए, कहाँ से मंगाए, क्या इसकी प्रोसेस है वगैरह। तो ये मैंने बुक तैयार की है, ये 2 बुक है। अब देखो बुक प्रिंट करवाते हैं तो इसमें क्या सिस्टम होता है कि बुक की जितनी मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना ही वो सस्ता पड़ेगा। जैसे मैंने अभी ये बुक दी है ना, ये लगभग 500 बुक प्रिंट करने के लिए दी है। तो इसमें जितनी ज़्यादा बुक प्रिंट करवाने के लिए देंगे उतना ही ज़्यादा उसमें खर्चा कम आएगा, यानी कि जितनी ज़्यादा बुक प्रिंट होगी उतना खर्चा कम, जितनी कम बुक प्रिंट करवाएंगे उतना खर्चा ज़्यादा। तो इसमें खर्चा भी काफ़ी है। और ये जो बुक है ये ना तो आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन उस पर मिलेगी, क्योंकि उसकी एक प्रोसेस होती है, वो लंबी प्रोसेस है, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। दूसरी है मार्केट में जो पुस्तक भंडार है उसमें, तो वो भी एक प्रोसेस होती काफ़ी लंबी, वहाँ तक पहुँचाना वगैरह, तो ये सारा सिस्टम होता है, ये भी थोड़ा सही नहीं लगा, तो ये भी नहीं। तो इसका प्रोसेस मैंने रखा है बाई पोस्ट, यानी कि आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और पूछो या कॉल करो, ठीक है।
तो ऑर्डर करने के बाद में आपको वहाँ पर पेमेंट का मेथड बता देंगे, जो भी यूपीआई वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दो, उसके बाद में आप अपना एड्रेस वगैरह जो भी होते हैं ना, मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपना डाटा भेज देना। उसके बाद में आपकी जो बुक है ना उस एड्रेस पे पहुंच जाएगी बाई पोस्ट। तो वो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, तो एक साथ में जैसे ऑर्डर आ गए तो एक साथ में भेज दिया, तो वो थोड़ा ठीक रहता है, ज़्यादा झंझट मारी नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे 2 बुक हो गए। तो ये जो बुक है ना वो पोस्ट ऑफिस का जो चार्ज है या फिर डिलीवरी चार्ज आप मान लो, प्रिंटिंग चार्ज वगैरह सारा जो खर्चा मिला के आपके पास में ये बुक है वो 410 में पड़ेगी, और ये भी बुक है वो 410 में पड़ेगी। यानी कि एक बुक का जो चार्ज आपको पे करना होगा 410, दूसरी का भी 410। तो 2 बुक है वो इस तरीके से आप मंगवा सकते हैं। आगे दूसरी बार हम जो किताबें वगैरह प्रिंट करवाएंगे, तो ज़्यादा बुक प्रिंट करवाई तो उसकी प्राइस है वो कम भी हो सकती है, और ज़्यादा ऑर्डर नहीं आए तो हो सकता है हम कम प्रिंट करवाएं तो उसमें चार्ज और ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी लिमिटेड है बुक प्रिंट करवाई हुई है, तो आप पहले ऑर्डर करोगे तो पहले भेज देंगे, वरना दूसरी बार प्रिंट करवाएंगे तो उसमें भी आपके लगभग 15 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए देते हैं ना, तो कम से कम वो 15 दिन का टाइम लेते हैं। 15 दिन के बाद में वो देते हैं, लगभग 10 दिन या 15 दिन के बाद में बुक भेजने का काम करते हैं, यानी कि इतना दिन लग जाता है। तो आप पहले भेजोगे, फिर आप ये मत करना कि सर पहले आपने बताया कि बुक आ रही है और अब हमारे को बुक चाहिए, जब जागो तब सवेरा ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि फिर बुक ख़त्म हो जाए फिर दोबारा ऑर्डर दे तो उसमें टाइम भी लग सकता है। तो यह था एक बुक के बारे में, ऐसे मान लो ये एक प्रचार के बारे में था, या आपको एक जानकारी देने के बारे में था वीडियो, कि आपको एक सही कंटेंट मिल जाए, इधर उधर कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल और थोड़े से जटिल टाइप के सवाल विथ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। और कंटेंट जो थ्योरी है उसमें भी आपको एनसीईआरटी और आरबीसी से ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी आधारित आपको तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से। और बाकी आपको पता ही है, अपने एप्लीकेशन सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, उस पर कोर्स चल ही रहा है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करके आप वहाँ पे टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं बढ़िया तरीके से, और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फुल कोर्स ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको जो कंप्लीट कोर्स है उसके साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी मई का टारगेट है, मई में या जून में अपनी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको बढ़िया तरीके से करवाएंगे। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे अपने साथी है उन तक ये जानकारी पहुंच सके। अब बुक जो ऑर्डर करने का जो तरीका है ना वो इस तरीके से रखना, आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना 8955998492। इस पे आप मैसेज करना कि बुक चाहिए, कौन सी चाहिए, दोनों चाहिए तो बोथ लिख देना, दोनों, ठीक है। और थ्योरी की चाहिए तो थ्योरी की लिख देना, और एमसीक्यू की चाहिए तो एमसीक्यू लिख देना, ठीक है। फिर आपको वहाँ पर मैं यूपीआई वो स्कैनर वगैरह जो भी पेमेंट करने का ऑप्शन है वो भेज दूंगा, और वहाँ से आप पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर आपको वो बुक है वो सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।